चलेगा, पूरक होना चाहिए। बाकी कोई मुँह का इधर-उधर करने से कोई मतलब नहीं होता है। कभी ऐसा पुस्तकों में ऐसा नहीं लिखा हुआ है। ठीक। कपालभाति कोई प्राणायाम है ही नहीं है असल में। ठीक है, प्राणायाम वो कपालभाति जो एक तरह से रेचक क्रिया है, वो योग में कोई उसका स्थान नहीं है। ठीक है, वो तो बाबा रामदेव जी ने उसको डेवलप किया है, अपने माध्यम से उसको कर रहे हैं, करा रहे हैं, तो ठीक है उनके लिए। वो तो क्या है, वो जो व्यायामी लोग होते हैं, जिनको व्यायाम करना होता है, जिनको मेहनत करना होता है, जिनको उठक दंड बैठक लगाना होता है, बाबा जी की तरह जिनको कूदना होता है, उनको उनके लिए ठीक है। कोई साधक है तो उसके लिए नहीं है ये सब। जो योग वास्तव में करना चाहता है वो उसके लिए थोड़ी है, उसका तो अभ्यास ही नहीं करना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। नॉर्मल आप नाड़ी शोधन कर दोगे तो नाड़ी शोधन से ही हो जाता है बैलेंस, कोई ज़रूरी थोड़ी होता है। आप तो ये जो नाड़ियों का जो हमारी नाड़ियाँ जो चलती हैं, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, 45 मिनट में, 1 घंटे में इनका परिवर्तन होता रहता है। तो आप क्या कर लोगे उसमें? आप करोगे तो भी तो एक नाड़ी बंद होगी, एक नाड़ी चलेगी। कोई मतलब थोड़ी है उसमें कि आप इनको चला लो। ठीक है, अब कुछ लोग होते हैं तो बोलते हैं कि पहले एक एक नाड़ी से करो, एक एक से करो, उससे कोई मतलब नहीं है, समय की बर्बादी बस है। ठीक है, आप तो सीधे जो है नाड़ी शोधन पे चले आओ, क्योंकि नाड़ी शोधन में टाइम लगता है। आप एक भी चक्र नहीं कर पाते हो नाड़ी शोधन का, 2 चक्र 3 चक्र में बस पूरा हो जाता है, बोर हो जाते हो, फिर छोड़ देते हो आप। जो केवल श्वास फूकने और लेने और छोड़ने वाला है, अब लोग उसी को ज़्यादा महत्व देते हैं कि फेंकते रहो लेते रहो, फेंकते रहो लेते रहो। अरे आपको ये नहीं पता है कि ज़्यादा फेंकना और लेना आपको मौत के करीब लेके जा रहा है भाई। आप लोग इसको समझते ही नहीं। कपालभाति ठोक के चले जा रहे हो, 1 ही मिनट में 100 बार। आपको पता ही नहीं कि आपकी 100 श्वास चली गई। पता है आप लोगों को? एक बार में 1 मिनट में जो है 100 स्ट्रोक लगा दिए, 5 मिनट में 1000 स्ट्रोक लगा दिए, तो पता है 1000 श्वास आपकी कम हो गई। योग कहता है नियंत्रण करना, विस्तार करना। योग कहता है कि श्वासों को विस्तार दो, श्वासों को बढ़ाओ। और पता नहीं ये कैसे बीच में योग आ गया कि ठोकते रहो श्वास, श्वास को घटाओ। श्वास को घटाने से आपकी उम्र कम होती है भाई। ऐसा में प्राणायाम में कुछ लोग डॉग ब्रीदिंग कराते हैं, कुछ लोग स्नेक ब्रीदिंग कराते हैं। ये सब फालतू की बातें हैं। ये जो करेगा वो सब रोगों से, बीमारियों से ग्रसित होगा, जल्दी मरने वाले हैं सभी। ये कोई इसका मतलब नहीं है। उनको कुछ पता ही नहीं है कि जल्दी जल्दी श्वास लेने से क्या होता है। जल्दी जल्दी अनुलोम विलोम करो, उससे भी जल्दी जल्दी श्वास घटती है ना, उससे नियंत्रण कहाँ होता है। आपको नहीं पता है कि हम जो श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, इससे हमारे ऊपर कोई फर्क पड़ता है। आपको बस यही पता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है, परंतु बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। आप उतने दिन आपकी आयु घट जाती है। नोट कर लेना इसको आप लोग कभी अच्छे स्वर्ण अक्षरों में। आप नियंत्रण करो ना, जितना रोकोगे उतनी आपकी एज बढ़ेगी। श्वास को जितना ही आप बढ़ाओगे उतनी बढ़ोगे आप। घटाना कौन चाहता है? कौन मरना चाहता है जल्दी? अब जिसको मरना है वो करे, छोड़े कपालभाति, छोड़े 50 चक्कर 100 चक्कर लगाए। आप रेचक करते हो क्या? कपालभाति में तो पूरक नहीं होता है, साइलेंट पूरक होता है। होता है कि नहीं होता है? तो एक श्वास गई कि नहीं गई? 1 मिनट में आप 100 श्वास खो देते हो। ये श्वासें आपको गिन करके मिली हुई है, ध्यान रखना आप लोग। मैंने बड़ा इस पर रिसर्च किया है और मैं करीब 5-6 सालों से जो है कपालभाति और ये जितनी क्रियाएं जो प्रचलित हैं उनको नहीं कराता हूं मैं। जितनी महिलाएं हैं जिनका पेट बढ़ जाता है, मोटापा बढ़ जाता है, फैट बढ़ जाता है, वो सब सूर्य नमस्कार करने से, कपालभाति करने से बढ़ जाता है। कपालभाति जितनी महिलाएं करने वाले सबका पेट बढ़ गया, दुगना बढ़ गया, पता है, वो और मोटी हो गई। कपालभाति में क्या होता है, आप उसको स्पेस देते हो, बैलून को फुला देते हो, नसें फैल जाती हैं,
और जब आप छोड़ देते हो तो उतना आकर के उतना आकार ले लेता है, पेट बड़ा हो जाता है। कुछ साइंटिफिकता, अपने दिमाग लगाओ ना। और बाबा जी तो मान लीजिए कि योगी आदमी है, दौड़ने फिरने वाले आदमी है, तो उनका तो पेट सपाट ही रहेगा, खाने वाले हैं ही नहीं। तो सब लोग उन्हीं की तरह थोड़ी बन जाओगे। हर व्यक्ति को अपनी प्रकृति पहचाननी पड़ती है। वात पित्त कब पता ही नहीं है किसी को, ठीक है। वात पित्त कफ के अनुसार जो है आप लोग योग किया करो। आपकी प्रकृति क्या है उसको ध्यान में दिया करो। सुनाया हुआ योग नहीं करना चाहिए। बिना पर एक्सपेरिमेंटल योग नहीं करना चाहिए। हमने बड़ा इस पर रिसर्च किया। जितने भी आजकल योग प्रचलित है वो सब छोड़ दिया हमने, और जितने लोग मुझे मिलते हैं सबको छुड़वा ही देता हूँ और सही योग बताता हूँ, और बड़ा फायदा उनको है। हाँ, सूर्य नमस्कार से बहुत तेज बढ़ता है वजन। हिप भी निकल जाता है, हिप भी निकल जाता है, चेस्ट निकल जाता है। महिलाओं का ये वाला चेस्ट वाला पोर्शन बढ़ जाता है, ठीक है। घुटने खराब हो जाते हैं, घुटने खराब हो जाते हैं, ठीक है। आपको एक्सपेरिमेंट किया है, मैंने बता दूं। ऐसे सुरेंद्र नगर डिस्ट्रिक्ट में 5 महिलाएं हैं जिन्होंने वो योगा बोर्ड के माध्यम से 108 बार सूर्य नमस्कार किया, और 5 का घुटने का ऑपरेशन हो गया। और 5 को मैं जानता हूँ अच्छी तरह से। ये आप लोगों के ही जो बोर्ड है वही करवाया था, और उसी में 5 महिलाओं का घुटना खराब हुआ। मुझे फ़ोन की थी कि सर क्या करें। मैंने कहा आप क्या करोगे, अब जो खो गया सो खो गया, अब तो उसका रिप्लेसमेंट करवा लो, कोई चारा ही नहीं है। अब कुछ सही कंडीशन में रहता तो कुछ बताते, अब तो उसको खो दिया आपने। सूर्य नमस्कार जो है किसी को दिखाने के लिए कर लीजिए, दूसरे का भी जिंदगी क्यों बर्बाद करोगे भाई। आपको कुछ ऐसे आसन का चयन करिए जिन आसनों को कर करके आप सही रह सको, जो आपके प्रकृति को सूट करता हो। मैं तो 5 आसन मात्र करता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एकदम सही रहता हूँ, फिट रहता हूँ। कुछ प्राणायाम करता हूँ, बहुत ज़्यादा मैं नहीं करता हूँ। बहुत ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं। शरीर आपकी प्रकृति आपको पता है कि क्या मांगती है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, नहीं, कुछ व्यायाम कर लीजिए, व्यायाम कर लीजिए। व्यायाम में जैसे सूर्य नमस्कार एक आध राउंड एक राउंड करिए, एक राउंड से ज़्यादा सूर्य नमस्कार मत करिए, करना हो तो, ठीक है। यदि सूर्य नमस्कार आपको करना हो तो एक राउंड से अधिक मत करना कभी भी। एक राउंड बहुत है सूर्य नमस्कार। 102 बार, 12 बार, 15 बार लोग करते हैं, वो कोई फायदेमंद नहीं होता है। आप व्यायाम कर सकते हो, व्यायाम के बाद जो है आसनों का अभ्यास करो, ठीक है। व्यायाम रखना पड़ता है योग में, तो पहले व्यायाम कर लो आप। परंतु आसन जो होते हैं, जो हमने 32 आसन बताए हैं जो चुन करके हठ योग के अनुसार, उनका अभ्यास करो ना, उससे सब कुछ हो जाता है। शायद आपको पता नहीं है वो 32 आसन, तो उसमें हमने पूरा सेलेक्ट ऐसे किया हुआ है कि उसको सभी कर सकते हैं और सब लोगों को उससे लाभ मिल सकता है, ठीक है। तो उसको करो आप लोगों को तो एक बहुत अच्छा पैकेज मिला हुआ है, उसको करो। प्राणायाम है, मुद्राएं हैं, फिर आपको इतना इतना सारा है सब कुछ। ये तो जो आप लोग करते हो ना, ये तो वास्तव में उसमें योग बहुत कम है, व्यायाम ज़्यादा है। अब देखिए क्या होता है ना कि व्यायाम, कुछ ऐसे व्यायाम होते हैं जो महिलाओं की प्रकृति के अनुसार सूट नहीं करते हैं, ठीक है। मैं किसी चीज़ को मना नहीं कर रहा हूँ कि आप बाबा रामदेव का है तो बंद कर दीजिए, नहीं। अब हमने ये देखा कि प्रकृति अपने वो सूट नहीं करता है बहुत से लोगों को, और उसके साइड इफेक्ट बहुत देखे गए, ठीक है। बहुत से साइड इफेक्ट देखे गए। एक महिला है सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट में, उनका वजन जो है, जब सूर्य नमस्कार नहीं करती थी, जब योग में नहीं आई थी, तो उनका वजन जो है 56 kg रहा करता था, और बोलती थी कि मैं 20 से 30 साल तक मेरा वजन इतना ही रहा और इससे कम बेसी नहीं हुआ। जब से मैंने सूर्य नमस्कार करना शुरू कर दिया तब से वजन मेरा 75 kg हो गया। 56 से कितना बढ़ा, 75 बढ़ गया। कितना हो गया? 10 से ऊपर हो गया कि नहीं हो गया?
तो मैंने कहा कि आप प्रकृति को जाने नहीं, आप अपने वात पित्त कफ को समझे नहीं, शरीर को समझे नहीं, करते चले गए, शरीर बढ़ती चली गई। सूर्य क्या करता है? अग्नि को प्रदीप्त कर देता है, और अग्नि जब प्रदीप्त हो जाती है तो आप लोगों को पता ही नहीं है कि वो साधना के लिए प्रदीप्त होती है, ठीक है। और वो अग्नि क्या करती है कि आपको आपके शरीर में एक्स्ट्रा जो है वो भरने लगती है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, वसा भरने लगती है, और आप उसको कमी नहीं कर पाते, उसको जला नहीं पाते हो। तरीका नहीं मालूम है ना। सही, यदि आप योग में जो शास्त्रीय ढंग से बताया गया है ना, योग ऐसे करेंगे तो लाभ होगा। अभी जैसे मान लीजिए कि अभी आप लोग जिनको अभी योग महोत्सव में बताया गया था, वो शास्त्रीय ढंग से जो कर रहे हैं, उनको कोई नुकसान है? बताइए अविनाश जी। या जो लोग गए थे, अश्विनी जी हैं, ये 2-3 लोग अभी इसमें जुड़े हुए हैं, जो ज्योति जी भी हैं। अगर उसके अनुसार यदि आप लोग कर रहे होगे तो कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ होगा अब तक। शास्त्रों में जो बताया गया है उससे किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट होता ही नहीं, चाहे आप किसी तरह भी कर लो, आप एकदम आजमाया हुआ है, किसी से किसी का कोई नुकसान नहीं होता है, फायदा तो जरूर होता है। आज तक मैंने देखा है, और मैंने बहुत इस पर एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, यहाँ तक कि मैं प्रोफेसरों को भी कह रहा हूँ ये चीज़ कि आप लोग इस पे आओ। प्रोफेसर भी नहीं करते हैं, मैं बताऊँ, जो बहुत जगहों पे पढ़ाते हैं ना यूनिवर्सिटियों में, वो भी भटके हुए हैं। वो भी जो है वही थ्योरी, वही अनुलोम विलोम, वही कब कब सूर्य नमस्कार, वही गिने चुने आसन कर रहे हैं। मैंने कहा कि शास्त्रीय तो करो, आप सिद्धासन में बैठ लो ना, आपका हिप्स कम हो जाएगा। 10 दिन आप पद्मासन लगा के बैठो, देखो कैसे ये थाई और हिप्स कम हो जाते हैं। महिलाओं को कोई चक्की चलवा रहा है, तो कोई जो है क्या नाम साइकिलिंग करवा रहा है, उससे कम नहीं और बढ़ता है। साइकिलिंग से जो है मोटा थाई का आकार और बढ़ता है, दुगना हो जाता है। एक लड़की थी, उसके शादी होने वाला था, उसने साइकिलिंग खूब किया, उसका इतना मोटे मोटे पैर हो गए कि उसके शरीर के बराबर दिखने लगे थे। मेरे पास आई थी, वो बोली कि मेरा शादी है 2 महीने बाद, इसको कम करना जरूरी है। मैंने कहा कि ये तो बहुत लेट कर दिया आपने, पहले आना चाहिए था। तो बोली कि मैं तो घर पे साइकिल रखा हूँ, साइकिलिंग करता हूँ बाबा जी का देख करके। मैंने देखा था, बोले थे कि बढ़ जाए, परंतु ये बढ़ता ही जा रहा है। मैंने कहा कि उससे कुछ नहीं होगा, पद्मासन लगाओ, ठीक है, सिद्धासन लगाओ। सिद्धासन पद्मासन पर्याप्त है थाई के वेट को कम करने के लिए। सीधा बैठो, आप देखो कैसे थाई कम हो जाती है, जरूरत ही नहीं है। आप लोग जानते ही नहीं है ना, ये प्रचारित है ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है। लोग एक पैर के ऊपर दूसरा पैर फेंक करके बैठते हैं, और हिप्स बॉल उससे खराब हो जाते हैं, किसी को पता ही नहीं। आजकल जो हिप्स बॉल खराब हो रहे हैं, पता है, हिप्स बॉल बहुत ज़्यादा खराब हो रहे हैं, इसी कारण हो रहे हैं, किसी को पता ही नहीं है कैसे बैठना चाहिए। जैसे घुटने चेंज हो रहे हैं, वैसे हिप्स बॉल चेंज हो रहे हैं आजकल। बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। सही